Hi everyone, my name is Pankaj. I hope you all are doing good. तो लास्ट क्लास में हमने रीजनिंग का ना नॉन वर्बल का पार्ट स्टार्ट किया और नॉन वर्बल के कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉन वर्बल एक ऐसा पार्ट होता है जो पिक्चर्स की फॉर्म में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल 11 टॉपिक हमने डिस्कस कर रखे हैं, बट 11 में से जो जेकेपीएसआई का सिलेबस है उसमें से 8 या 9 मेंशन है, ठीक है। तो जो भी मेंशन है वो हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक हम लोग ऑलरेडी खत्म चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक ना हमने मैट्रिक्स खत्म किया हुआ है। मैट्रिक्स के बाद बेटा हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज दो कंसेप्ट पढ़े थे। ओके, उसके बाद हमने पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग पढ़ी हुई है। इसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम क्या था, फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी के बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसका नाम है क्या था, फिगर क्लासिफिकेशन। क्लियर है? ओके, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है इसका नाम है एम्बेडेड फिगर। बेसिकली एम्बेडेड फिगर क्या होता है, ये एक फिगर का स्मॉल पार्ट होता है ना, स्मॉल और हिडन पार्ट इन द फिगर, स्मॉल पार्ट, small part which is which is hidden in the figure, which is hidden in the figure। तो ये एक छोटा सा पार्ट है कि ये फिगर में ना हिडन होता है। फिर जैसे मैंने ना आपको एक इस तरह का सिंबल दे दिया और मैंने पूछा कि मैं कौन सी फिगर से बना सकता हूँ। जैसे कुछ फिगर्स मैंने नीचे दे दी, एक फिगर मैंने इस तरह से प्लस दे दी, एक फिगर मैंने मल्टीप्लाई बाय की दे दी, एक फिगर मैंने इस तरह से दे दी, फिर और एक फिगर मैंने दे दी इस तरह से, फिर ऐसे लिख देते हैं। तो नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हम कौन सी फिगर से बना सकते हैं, दैट मीन ये कौन सी फिगर में हिडन है, या फिर आप कौन सी फिगर से बना सकते हो। तो ये टॉपिक ना टोटल एक आई टेस्ट होता है जिसको हम लोग विजुलाइजेशन टेस्ट भी कहते हैं। ये टॉपिक टोटल क्या है, विजुलाइजेशन से बनेगा। और इसी टॉपिक का नाम क्या है बेटा, आई टेस्ट, या इसी को हम लोग इम्बेडेड फिगर कहते हैं। तो आपको पता है कि सर ये जो z है ये इससे तो नहीं बन पाएगा, इससे भी z नहीं बनेगा, और z अगर बनाना होगा तो इससे z बन जाएगा। क्लियर है? इससे कैसे बनेगा, ध्यान देना कि सर ये जो इतना सा पार्ट है, ठीक है, ये इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे लाएंगे। क्लियर है? कभी कभार क्वेश्चन में वो गिवन भी देते हैं कि रोटेशन नहीं कर सकते हैं या रोटेशन कर सकते हैं, जैसे इसमें तो रोटेशन लो थी, तो इसमें से भी नहीं बनेगा। तो हमारा जो इम्बेडेड फिगर था वो ये वाला पार्ट रहा। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि सर एम्बेडेड फिगर ना एक स्मॉल जो छोटा कोई भी पार्ट, स्मॉल पार्ट या कोई भी पार्ट विच इज हिडन इन द फिगर, ये फिगर में हिडन होता है। तो ये एक आई टेस्ट है, हमने रिकग्नाइज करना होता है कि कौन सी फिगर पर वो हिडन है। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ओके, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि ये, ठीक है, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है। ये एक एल जैसा बना हुआ है, ठीक है, ये बेटा एक एल जैसा बना हुआ है, और आपको पूछा कि कौन सी फिगर से बन सकता है, तो पहली से तो बन नहीं सकता। अब दूसरी से कैसे बनेगा, ठीक है, ये रोटेशन अलाउ की है। अब आप लोग देखोगे कि दूसरे से ना ये एल यहाँ से बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब तीसरी में ये ऐसे करके लंबा आ रहा है, बट ये एल ना ऐसे करके बनना चाहिए था। क्लियर है मेरी बात? और फोर्थ में भी कट लग रहे हैं। ये कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे ये किस में दिखेगा, ठीक है। तो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, यू हैव टू फाइंड द कि कौन सी सॉल्व एग्जांपल से बन पा रहा है। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब जैसे पेपर के क्वेश्चन देखते हैं, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तो आपने फाइंड करके बताना है कि ये किस में से बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये जो पहला वाला है ये ना इस तरीके की फिगर है, ठीक है, आप जूम कर लेना, ठीक है। ये जो फिगर है कुछ इस तरीके की फिगर है, ठीक है। तो ये किस में से बन रही है, ऑप्शन नंबर डी में से बन रही है। अब ये छोटा सा डॉट है, तो आपने रिकग्नाइज करना है, ठीक है, आपने रिकग्नाइज करके आंसर करने हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा पार्ट है, ये तो आई टेस्ट है। अगर आपको ये विजिबल नहीं है, ठीक है, तो ये आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप मुझसे क्वेश्चन ले सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने बुक का ही फोटो डाल रखा था, अगर मैं अकेले के लिए क्वेश्चन बनाता तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये मेरा समझाना काम है कि सर ये तो बड़ा हल्का टॉपिक है, ये आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। उसी तरह से ये 6 क्वेश्चन भी है, 7th क्वेश्चन भी है, 8th 9th 10th 11th 12th, आप लोग 15 क्वेश्चन ट्राई करना। क्लियर है? और ये इनके सोल्यूशंस भी गिवन है।
अब इसमें क्या दिक्कत होती है, ध्यान से समझना मेरी बात। कभी कभी क्या होता है, जैसे इन क्वेश्चन में तो मना नहीं किया हुआ है, बट कभी कभी जो आजकल रिसेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि रोटेशन नॉट अलाउड, कि दैट मीन रोटेशन अलाउड नहीं है, ये फिगर जो चाहिए ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही मिलनी चाहिए। तो उस केस में रोटेशन को हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, रोटेशन इज नॉट अलाउड बेटा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एम्बेडेड फिगर। ठीक है, 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या होता है कि कोई हिडन पार्ट, और इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह से बनते हैं कि आपको एक छोटा सा हिडन पार्ट दिया जाता है। ठीक है, ये बुक के क्वेश्चन है। पेपर के क्वेश्चन क्या होता है कि हिडन पार्ट दिया जाता है और नीचे आपने बताना होता है कि कौन सी फिगर से मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो उस तरह से 10 क्वेश्चन आपके सामने, आप लोगों ने ट्राई करने। ओके, नेक्स्ट भी मैं इसी में पढ़ाने वाला हूँ। एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं मिसिंग फिगर या फिर फिगर कॉम्प्लीशन। ये सबसे सिंपल है। ये भी विजुअलाइजेशन का पार्ट है, इसको भी हम लोग आई टेस्ट ही कहते हैं, कि सर ये भी ना देख के करते हैं। ठीक है, ये भी एक आई टेस्ट ही है। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है। क्या पार्ट है कि सर जैसे ना आपको एक फिगर गिवन दे देगा, ध्यान से समझना। जैसे एक फिगर गिवन दे दी और इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे एक, 2 सर्कल दे दिए और यहाँ दे दिए 3 सर्कल, और ये मिस कर दिया। अब आपको पूछ रहा है कि बताओ यहाँ मैं कौन सा पार्ट फिल करूं कि मेरी फिगर कंप्लीट हो जाए। तो आपने पैटर्न को रिकग्नाइज करना है। ठीक है, अगर मैं ये वाली डालूं क्या आंसर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर इससे तो नहीं आएगा। अगर मैं बी दे दूं इस तरह से कि 1, 2, ठीक है, और 3, तो 3 से इससे भी नहीं आएगा। अगर मैं एक ऑप्शन दे दूं इस तरह से, मैंने दे दिया 1, 2, 3, और एक और दे दी 1, 2, 3, तो आप कहोगे कि सर ये एलिमिनेट हो जाएंगे, इसमें ना ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल टेस्ट है कि सर जब भी हम लोग मिसिंग फिगर पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग मिसिंग फिगर पढ़ते हैं तो बड़ा सिंपल है कि आपके सामने एक पार्ट दिया जाता है, उसमें से एक फिगर मिस की जाती है जब फिगर को कंप्लीट करने को कहता है। तो हमने विजुलाइज करके देखना है कि इसमें कौन सा पार्ट आता है। जैसे इसमें ये वाला पार्ट फिक्स करते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन तो नहीं, इसको देखते हैं सेकंड। कि वही क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन सा आंसर होगा, तो आपको होगा सर इसको पुट करेंगे। अब जैसे ये था, तो आपके सामने दिख रहा है कि ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा। ओके, ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो हमको क्या चाहिए था सर, हमको एक ऐसे कंबाइन कर दे। ठीक है, ये ऐसे कंबाइन हो जाएगा और फिर ये ऐसे करके जुड़ना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि सर ये ऑप्शन बी है, बाकी कोई ऐसा तो है ही नहीं। ओके, जैसे ये है, तो इसमें ना एक पार्ट ऐसे कंबाइन होना चाहिए, फिर बीच में ये ट्राइंगल ऐसा जाना चाहिए। क्लियर है? कैसे जाना चाहिए कि सर ये बीच में से ऐसे जाना चाहिए। क्लियर है? ओके, जैसे हम लोग ये वाला अगर पार्ट यहाँ रख देते तो इससे ना मेरा काम चल जाता। क्लियर है? तो दैट मीन हमारा ये वाला पार्ट क्या था, आंसर है। ठीक है, ये अगर आपको पता चल रहा है तो अब यहाँ पे देखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा पार्ट पुट करूँ, कि सर यहाँ एक डॉट है। ठीक है, तो आपको वैसे ही देखना है कि सर हम करना हमारा ना ये वाला पार्ट में से यहाँ कौन सा पार्ट आएगा, ये कितनी लाइन है, 1, 2, 2 वाला आएगा। ठीक है, आपने रिकग्नाइज कर लेना है। कुछ क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद इनके ना 10 के आंसर भी दिए हुए हैं। जैसे पहले का ऑप्शन दिया था बी उसने। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, जब बनाओगे तो आप अपनी स्क्रीन को ना थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं देखें दिख जाएंगे, अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिखते हैं तो इन दैट केस आप मुझे कह सकते हैं, मैं ये बुक ही फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर है? देखो, अगर आपको समझ आ गया तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है कि सर फिगर कंप्लीशन में कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, और इससे पहले एम्बेडेड फिगर भी बड़ा सिंपल टॉपिक है। देखो, जो पहले 5 टॉपिक थे वो थोड़े से पढ़ने वाले थे, बट अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, टोटल हम लोग 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मिसिंग फिगर, फिगर कंप्लीशन भी हो गया, उसके बाद ना एक सीरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको फिगर सीरीज भी आपके सिलेबस में मेंशन है। तो फिलहाल हम लोग फिगर काउंटिंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, बट अगर टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर उसको भी मैं कवर करूँ। क्लियर है? तो इसके साथ ही आज छोटे छोटे टॉपिक थे, दोनों विजुअलाइजेशन टेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये विजिबल नहीं है तो आप कहीं से भी कर लीजिए, या फिर ये दिख ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये विजिबल है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विजिबल नहीं है। तो आप एक काम करना,
कि जब वीडियो में करेंगे तो उसका रेज़ोल्यूशन बढ़ा लेना, ठीक है? और उसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेना। बट स्टिल अगर कोई नहीं देख पा रहा है, तो आप इन दैट केस आप मुझे कहिए, ठीक है? मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। क्लियर है मेरी बात? तो इसके साथ ही जो जेकेपीएसआई का सिलेबस है, जेकेपीएसआई सिलेबस में ना हमारा एक ही चैप्टर पेंडिंग रहा हुआ है, ठीक है? रीज़निंग का एक ही चैप्टर पेंडिंग रहा हुआ है, बाकी हमारी रीज़निंग खत्म है, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा आज और कल में आपकी रीज़निंग खत्म हो जाए एंड आफ्टर दैट आपका जो मैथ का पोर्शन बचा है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।